चीन से आक्रमण हुए, पहली राजधानी इन्होंने बंगाल में बनाई, उधर कलकत्ता में बनाई। तो ये सारे के सारे लोग इधर ही घुसे, इधर ही मंदिर लाए, इधर ही मस्जिद लाए, सब एक ही है। मौलाना जी की भी टोपी काली है, ईसाई वाले उनकी भी टोपी काली है, थाई है जो थाई है उनकी भी टोपी काली है, चंपाई है उनकी भी टोपी काली है। अगर चंपाई हमारे हैं तो ये यूसीसी आया, इस पे हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? हमें जमीन की लड़ाई सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। कलेक्टर हमारे गांव में आकर के कह रहा है कि सरकारी जगह हर बाल आविन में लिखी तो सरकारी जगह ये वंकन जो है, हमने कलेक्टर से कहा तू कह दे कि मैं विलेश खराड़ी के बाप का छोरा हूं तो मैं आधी जमीन तेरे को दे दूं। हम जमीन किसी भी हालत में नहीं देते। अगर हमारे बाप के 5 छोरे तो 5 हिस्से कर देंगे, पर कलेक्टर थारे जगह नहीं आया। एक बात कान खोल के सुन लेना चाहिए प्रशासन वाले, कलेक्टर सबको, कि गांव से देश है, देश से गांव नहीं, गांव से इंडिया है, इंडिया से गांव नहीं। खराड़ियान गांव में पगोरों पर जाते अभी हम नशा भी करे नवारदा तय तो शरणार्थी हो। तो हमें ये विशेष कर काली टोपी के बारे में समझना है, शरणार्थी के बारे में समझना है। ये धर्म वाली जो परिभाषा लेकर के आए हैं धर्मने लोग, इनको भी समझना है, फिर इन पे काउंटर वार करना है। और जो जमीन जा रही है बांसवाड़ा में, ये आपका NTPCL आ रहा है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, उसमें 10⁻36 किलोमीटर में अगर वो रेडिएशन का असर पड़ेगा, दिन में अगर मछली खाई तो तबड़ के आप मर जाओगे। वो लोग मीनू लगा रहे, ये हकीकत है। दरवाजे पे मीनू लगा दिया कि आपको दिन में ये सब्जी नहीं खाना है। तो हम तो आजाद भारत में गुलाम है, कहाँ आजादी है आपकी? इसलिए हम कह रहे हैं कि जमीन किसी भी हालत में नहीं देना है। कलेक्टर के सरकारी जगह है तो उसको बोलना तेरा बाप लेके आ, दे देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये अनुसूचित क्षेत्र है, ये अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे तुम भी नहीं हो, ये भी हम साबित कर दे। पर ये कलेक्टर साहब एक बात ध्यान रखना कि हमारे गाँव में जाके सरकारी शब्द का परिभाषा आप मत समझाना, क्योंकि कोरोना भी सरकारी है, वैक्सीन भी सरकारी, सब सरकारी, और हार्ट अटैक भी सरकारी है। आप लोग ध्यान से सुनिए, इन सरकार वालों पे भरोसा न करना। मछली मार के तालाब के पास में खा लेना, पर इन सरकार वालों पे भरोसा मत करना। योजना लेकर के ये एक नंबर के लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। ये लोग कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, आपकी बेमौसम बारिश हो रही है, लॉकडाउन लेकर के आएंगे, फिर कोरोना की बुआ लेकर के आएंगे और फिर मारने का प्लान है। जब अभी फसल पकेगी तो और बारिश करवा देंगे, परेशान करेंगे और कहेंगे कि नहीं आपको तो कंपनियों को जमीन दे दो, आप तो परेशान है। ये गुलाम बनाने की तकनीक है, आप सब लोगों को एक स्टडी कर लेना चाहिए। लास्ट बात है, दारू वाली बात भवर दादा ने कही। मेरे गांव में 3000 पब्लिक है, उसमें से 1500 लोग दारू पीते हैं। 1500, एक आदमी 200 का पीता है, मतलब 1500 × 200 करो तो 30,000 का दारू पी के मेरा गांव शाम को। मेरी पंचायत में 3 गांव है, मतलब 1 लाख का दारू पी के पूरे रतलाम में कम से कम 500 गांव है। 1-2 करोड़ की दारू पी के हम एक दिन में, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में खोल दें तो जज साहब पढ़ाने आ जाएंगे हमारे गांव में, ठीक है नहीं? तो इस पर प्लान करो बैठ के, और विस्तृत, समय की कमी है, विस्तृत चर्चा करेंगे। जोहार, जय बिरसा। कभी भी जमीन के बारे में आपको कलेक्टर को जमीन नहीं देनी है, वो कहते मैं तेरे बाप का छोरा हूं तो दे देना। जोहार।